जयशंकर पर लटकी इस्तीफे की तलवार। बांग्लादेश में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, शर्मनाक प्रोटेस्ट। मोदी जी टोटल फेल साबित हुए। भारतीय एम्बेसी को घेर लिया, खूब नारेबाजी हुई। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, विदेश नीति में फेल हो गए हैं मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्री पार्लियामेंट में नेहरू और पुरानी सरकारों को खूब कोसते हैं कि उन्होंने भारत को बर्बाद किया, लेकिन देश तो आज बर्बाद हो रहा है। पुतिन के भारत दौरे पर मीडिया ने जिस तरह की खबरें चलाई, बारीकी से रिपोर्टिंग की, इंटरव्यू लिया, हम कहते हैं कि बांग्लादेश और भारत में जो अभी का संबंध है, जो रिश्ता है, उस पर सबसे करीब, सबसे बंधु पड़ोसी बांग्लादेश और भारत में जो रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, इस पर वो एक रिपोर्टिंग करके दिखाते। नहीं कर पाएगी मीडिया, क्योंकि बांग्लादेश आज पाकिस्तान और चीन से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है और इस सच को छिपाया जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध सही करने में मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है, हरफे फेल हो रही है। अब बांग्लादेश की सरकार, यूनुस की सरकार जो है, वो भारत को लाल आंखें दिखा रही है। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है हमारे लिए। आज बांग्लादेश में इंडियन एम्बेसी को घेर लिया गया, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट निकाला गया और इस प्रोटेस्ट में किस तरह की नारेबाजी हुई, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बांग्लादेश अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और नया दुश्मन बन चुका है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद, तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की राजनीति बदल गई है और साथ में भारत के साथ संबंध भी। बांग्लादेश में चुनाव से पहले अराजकता का माहौल चरम सीमा पर जा पहुंचा है। कट्टरपंथी जो है और कट्टरपंथियों का साथ भरपूर तरीके से यूनुस सरकार फिलहाल दे रही है। कट्टरपंथी भारतीय दूतावास को भी निशाना बना रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए बांग्लादेश की राजशाही और खुलना शहर में भारतीय वीजा सेंटर बंद कर दिए गए। इससे पहले ढाका में वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया था। बांग्लादेश के राजशाही में भारतीय सहायक उच्च आयोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा, वीजा केंद्र बंद कर दिए गए। दोस्तों, पुलिस भीड़ को नियंत्रण सही तरीके से नहीं कर पा रही है। बहुत ही मशक्कत के बाद भीड़ को पुलिस नियंत्रण करने में जुटी हुई है, कुछ हद तक नियंत्रण कर पाई है। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार अगर इस कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है, तो फिर पुलिस क्या ही उखाड़ लेगी, क्या ही कर लेगी पुलिस। दोस्तों, जो ये कट्टरपंथी हैं, इन्हें अब भारत पसंद नहीं आ रहा। जैसे भारत ने बांग्लादेश को 1971 में आजाद कराने में पुरजोर भूमिका निभाई, वो अब इन्हें पसंद नहीं है। अब जानते हैं कि तख्ता पलट की पूरी कहानी क्या है, किस तरीके के मुक्ति युद्ध में जिनको रिजर्वेशन अभी भी दिया जाता है, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, उनके परिवार के खिलाफ, उनको दी जा रहे रिजर्वेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा अब कह सकते हैं कि प्रेशर बनाया गया शेख हसीना पर। फिर तख्ता पलट हुआ। मतलब किस तरीके की बांग्लादेश की राजनीति एक नया मोड़ ले चुकी है, वो हमने देखा। और अब हमला, आप कह सकते हैं कि अटैक, निशाने पर भारत है। दोस्तों, ये लगातार दूसरा दिन है जब बांग्लादेश में भारतीय वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया। हाई कमीशन के बाहर भयंकर नारेबाजी हुई। इसके ठीक एक दिन पहले ढाका में वीजा सेंटर को बंद कर दिया गया। वीजा सेंटर की तरफ से इसका कारण बांग्लादेश में सुरक्षा स्थिति को बताया गया है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार ढाका में वीजा सेंटर को खोलने के लिए बातें चल रही है, लेकिन कैसे खोला जाए जब प्रोटेस्ट इस तरीके का हो रहा है, जब इंडिया के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तो वहां पर कैसे वीजा सेंटर ओपन किया जाए। कुछ कट्टरपंथी बांग्लादेश में भारतीय दूतावास को निशाना बनाने पर तुले हुए हैं। बुधवार को बांग्लादेश में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां कई कट्टरपंथियों का झुंड
भारत विरोधी नारे लगाते हुए भारतीय दूतावास की ओर बढ़ा। आपको पता होगा दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले में जब हमने बहुत लोगों को खोया था और पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमारा देश तैयार हो रहा था, तब बांग्लादेश ने, यूनुस सरकार ने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर पाकिस्तान पर हम हमला करते हैं तो बांग्लादेश चुप नहीं बैठेगा। सवाल उठता है कि ये बिगड़ी हालात पर भारत, हमारा देश और हमारी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, हमारी सरकार कर क्या रही है? बांग्लादेश मैटर पर क्यों खामोशी या फिर आप कह सकते हैं ना चुप्पी साध करके सरकार बैठी हुई है? यूनुस पाकिस्तानी सेना आमिर के साथ मुलाकात कर रहे हैं चीन में पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक के बाद एक मीटिंग होती चली जा रही है। आखिर विदेश नीति में हमारी सरकार फेल क्यों हो रही है? आज इंडियन हाई कमीशन के साथ वीजा सेंटर में काम करने वाले इंडियंस के साथ जो बांग्लादेश में हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, सरकारें आती हैं, जाती है, लेकिन जब हम डिप्लोमेटिक तौर तरीके से दूसरे मुल्क के साथ संबंध बना के रखते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें कई फैक्टर्स मैटर करता है, कई फैक्टर्स होते हैं। लेकिन किस मैटर में हम बांग्लादेश के साथ एक संतुलन स्थिति नहीं बना पा रहे हैं? क्या इसकी जिम्मेदारी नेहरू की है या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार की है? दोस्तों, ट्रंप की सत्ता वापसी के साथ ही अमेरिका अब हमारा दुश्मन देश बन गया है एक तरीके से, और इधर पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, अब बांग्लादेश। क्या विदेश नीति में हम फेल हो रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दोस्तों, अब आप देखते होंगे कि हमारे जो माननीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। जहां भी विदेश नीति की बात आती है, कूटनीति की बात आती है, मुलाकातें होती हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनके साथ एनएस डोवाल नजर आते हैं। एस जयशंकर क्या महज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी की सरकार में बस विदेश मंत्री के तौर पर कठपुतली है? सारा का सारा खेल मोदी और अजीत डोवाल, एनएस डोवाल हमारा जेम्स बॉन्ड संभालते हैं। अब माना यह जा रहा है, अंदर काने की खबर यह है कि ये सब कुछ की जिम्मेदारी का ठीकरा जो है वो एस जयशंकर पर फोड़ा जाएगा और एस जयशंकर के सर पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है। क्या एस जयशंकर इस्तीफा देंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, अब बांग्लादेश में भी स्थिति ऐसी हो गई है कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हो रहा है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। हमारी सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है? मीडिया इस पर रिपोर्ट कर नहीं रही है। बहुत बदतर स्थिति है दोस्तों। अब ऐसे में क्या एस जयशंकर से इस्तीफा लेकर के सरकार इस मैटर पर मिट्टी डालने की कोशिश करेगी? बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, इतने देशों के साथ अगर हम दुश्मनी मोल लेंगे, कनाडा के साथ भी अपना प्रॉब्लम जो है वो चल ही रहा है खालिस्तानी मैटर को लेकर के। अब ऐसे में अगर हम हर देश के साथ दुश्मनी लेकर के चलेंगे या उस चीज को एक संतुलन, दोस्तों डिप्लोमेटिक मैटर है, यहां दुश्मन दुश्मन ही रहेगा, दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन जाएगा, लेकिन एक संतुलन बना के रखना, हम उसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? 11-12 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हर चीज के लिए हम पुरानी सरकार और नेहरू को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फिलहाल बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो तस्वीरें, जो वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी खबरों को यूं ही सबसे पहले पाने के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया पर ऐसी खबरें नहीं चलती हैं, ऐसी टॉपिक पर वहां पर बड़े बड़े एंकर पत्रकार रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।